चलो देखो एक्सरसाइज 6.4 सवाल नंबर पहला बोल रहा है कि निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं दी गई है, 3 प्रश्न है, हमको यह बताना है कि यह त्रिभुज की भुजा संभव है। तो देखो कोई भी त्रिभुज की भुजा कब संभव होती है, जब इन तीनों में से जो सबसे बड़ी भुजा होगी अन्य 2 छोटी भुजाओं के योग से छोटा होना चाहिए। अगर 2 भुजाओं के योग से अगर छोटा होगा तो वह त्रिभुज की भुजाएं होगी, अन्यथा नहीं। यहाँ पे 3 अलग अलग है, अगर मान लो 3 बराबर रहता है तो भी यही होगा। जो 3 त्रिभुज की, देखो त्रिभुज की यहाँ जैसे पहला सवाल है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, 3 भुजा है, ठीक है। इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा क्या है, 5 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, 5 सेंटीमीटर। ये जो है छोटा होगा किससे, अन्य 2 भुजाओं के योग से, अन्य 2 भुजाओं के। अगर ऐसा होता है तो यह त्रिभुज की भुजा होगी, अगर नहीं होगा तो वह त्रिभुज की भुजा नहीं होगी। तो देखो ये जो 5 सेंटीमीटर ये छोटा होना चाहिए, छोटा का चिन्ह है, और इधर जो जोड़ेंगे वो क्या होगा, बड़ा। ये दोनों बड़ा होना चाहिए। 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, देखो ये 5 सेंटीमीटर और 3 2, ये तो बराबर आ गया, बराबर आ गया ना। लेकिन क्या कहता है कि ये क्या होना चाहिए, ये दोनों भुजाओं का योग बड़ा और ये वाला छोटा, लेकिन ये बराबर आ गया। अतः ये त्रिभुज की भुजा नहीं है। अतः यह त्रिभुज की भुजा नहीं है। जैसे दूसरा सवाल, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है ना। तो इसमें तीनों में सबसे बड़ी कौन, 7। ये जो 7 सेंटीमीटर है यह छोटा होगा किससे, अन्य 2 भुजाओं के योग से। तो ये 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, यही है ना। तो ये 3 सेंटीमीटर और ये 6 3 है ना। ये जो सबसे बड़ी भुजा है अन्य 2 भुजाओं के योग से क्या है, छोटी है ना। अतः यह त्रिभुज की भुजाएं है। अतः यह त्रिभुज की भुजा संभव है। ये त्रिभुज की भुजा क्या होगा। तीसरा सवाल क्या है, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन, 6 सेंटीमीटर, और बाकी कौन कौन सा, 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 3 2, ये क्या हो गया, बड़ा नहीं है। अतः यह त्रिभुज की भुजा नहीं है।